सबसे पहले सर्किट एलिमेंट्स देखते हैं। सर्किट एलिमेंट्स आपको मिलेगा रेसिस्टर, ऐसा बना हुआ होगा। देन यू विल सी कैपेसिटर, है ना। कैपेसिटर एक डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करेगा। देन यू विल रिप्रेजेंट अ सेल जिसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है और जिसका ये नेगेटिव टर्मिनल है, एंड देन यू विल हैव समथिंग लाइक दिस नोन एज इंडक्टर। तो स्टार्टिंग ऑफ द क्लास का बेसिक फोकस है कि हम लोग रेसिस्टर और कैपेसिटर के अंदर की चीज समझेंगे। अब इसके लिए दो गवर्निंग लॉ का यूज होता है। तो गवर्निंग लॉ दो है हमारे पास। एक को बोलते हैं ओम्स लॉ और इक्वल टू आई आर। ये बोलता है V इज इक्वल टू आई आर। दिस इज V इज इक्वल टू आई आर। क्लियर है क्या? V इज इक्वल टू आई आर, ये हमारा गवर्निंग लॉ है। दूसरा फॉर कैपेसिटर Q इज इक्वल टू CV। इन दोनों लॉ के बेसिस पर हम लोग सर्किट थ्योरी के क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। Q चार्ज स्टोर्ड इन कैपेसिटर है, स्टोर्ड इन कैपेसिटर है। C कैपेसिटेंस है एंड V पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर है, अक्रॉस कैपेसिटर है। तो हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर रखी है कि नॉट एवरी कॉम्बिनेशन इज इन सीरीज और पैरेलल। जब हम लोग स्प्रिंग कर रहे थे तो हमने बताया कि देयर आर लॉट ऑफ कॉम्बिनेशंस which you will get and not every combination is in series और parallel। तो यहाँ पर पहले हम लोग देखेंगे किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ दो लॉ इन्होंने दिए। पहला है जंक्शन रूल। जंक्शन रूल इज डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये क्या बोलता है? किसी जंक्शन के टुवर्ड्स जितना करंट आएगा उतना ही करंट जाएगा। सो अगर स्टेटमेंट लिखें तो लिख सकते हैं एल्जेब्राइक सम ऑफ current coming towards the junction is equal to sum of algebraic sum, या equal to algebraic sum of current going away from the junction, जितना करंट जंक्शन के टुवर्ड्स आएगा, करंट या चार्ज जो भी बोल लो, है ना, क्योंकि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज करंट होता है। तो टी टाइम में अगर क्यू चार्ज आया है तो क्यू चार्ज ही गया होगा। देयर विल बी नो एक्युमुलेशन ऑफ चार्ज एट जंक्शन।
है ना। तो ये क्या बोल रहा है, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। अब जो नेक्स्ट रूल होता है उसको बोलते हैं लूप लॉ। लूप लॉ ये बोलता है कि व्हेन वी मूव इन अ क्लोज लूप, व्हेन वी मूव इन अ क्लोज लूप, न क्लोज लूप, sum of net change, sum of net change in potential difference, potential difference is equal to 0। तो अगर बहुत सारे सर्किट एलिमेंट रखे हुए हैं, मान लो कैपेसिटर भी है, 2-3 रेसिस्टर भी है, बैटरी भी है, लेकिन ये भी बात तो फैक्ट है कि यहाँ का पोटेंशियल हमेशा सेम होगा। तो अगर घूम फिर के तुम इसी पॉइंट पर आओगे तो चेंज इन पोटेंशियल किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। यही बात उसने बोली। अगर आपको लूप लॉ का वर्किंग समझ में आ जाए तो आपके लिए बहुत आसान होगा इस तरह के क्वेश्चंस को करना। तो यहां पर मैं लिखवा रहा हूं बेटा वर्किंग ऑफ अ लूप लॉ। तो अगर आपको ये बात समझ में आ जाएगी तो देखो बहुत सारी चीजें पढ़ा दी जाती हैं, सिमेट्री, लेकिन आज तक जेई ने ना ऐसे क्वेश्चंस दिए ही नहीं हैं। और मैं जेई एडवांस की बात कर रहा हूं जो लूप लॉ के अलावा किसी चीज से बने। तो अगर आपको ये बात समझ में आ गई वर्किंग ऑफ लूप लॉ, तो आप सारे क्वेश्चंस बना सकते हो जेई एडवांस के भी, वर्किंग ऑफ लूप लॉ, है ना। तो थोड़ा स्लो बन सकता है लेकिन बन जाएगा। अब अगर जेई एडवांस में अगर 5-6 मिनट में भी आप एक क्वेश्चन बनाते हो और 10 क्वेश्चन बना लिया आपने, 10-10-20, तो काफ़ी नंबर आ गए ना, 50-60 नंबर एक टॉपिक में आ गया। तो वर्किंग ऑफ लूप लॉ, सो व्हेन वी मूव across a battery या सेल from negative to positive will gain potential। तो ध्यान से समझेंगे कि ये एक बैटरी का या एक सेल का निगेटिव टर्मिनल है ना, और ये पॉजिटिव टर्मिनल है। तो जब आप ऐसे जाओगे, आप निगेटिव टू पॉजिटिव जाओगे, तो आप इसको प्लस सी लिखोगे, है ना। यहां पर मैं एज्यूम कर रहा हूं कि इंटरनल रेसिस्टेंस 0 है ना, तो यहां पर प्लस सी लिखोगे। सेकेंड पॉइंट, when we move across a battery from positive to negative will lose potential। अब पोटेंशियल लूज करोगे एंड दिस विल, अगर आप ऐसे आ रहे हो तो आप इसको माइनस ही लिखोगे। तो ये आपका मूवमेंट है कि आप लूप में नेगेटिव टू पॉजिटिव आ रहे हो तो आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए प्लस ही लोगे, अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हो तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए माइनस ई लोगे। थर्ड पॉइंट है when we cross a resistor in direction of current,
टेक माइनस आई आर। अब यहां पर जिस करंट के साथ तुम क्रॉस कर रहे हो उसका मैग्नीट्यूड लेना है। मान लो कि तुमको एक सर्किट में ऐसा दिखा और तुम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गए, तो अगर ये पॉइंट ए है, इसका पोटेंशियल VA है, इसका VB है, तो तुम लिखोगे VA माइनस आई आर इज इक्वल टू VB, है ना। आप ऐसा लिखोगे। ऐसा क्यों लिख रहे हो? क्योंकि आपने अपना मूवमेंट करंट के डायरेक्शन में किया। इसका अपोजिट लिख लो। when we cross a resistor in opposite direction of current, take plus IR, take plus IR। अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में इसको क्रॉस करोगे, मैं सेम एग्जांपल ले लेता हूं IR, तो अब अगर आप इधर से इधर आ रहे हो तो VB प्लस IR इज इक्वल टू VA लिखोगे, है ना। अगर ये पॉइंट A था, ये पॉइंट अभी भी B है और आपने रेसिस्टर को क्रॉस किया, आप इधर से इधर जा रहे हो, करंट अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो आपने क्या लिया? प्लस IR। क्लियर है? अब पॉइंट नंबर 5 लिख लेते हैं। पॉइंट नंबर 5 लिख लेते हैं। when we cross a capacitor from positive plate to negative plate, will lose potential take it as माइनस Q बाई सी। तो अगर आप एक कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट से, ये कैपेसिटर का पॉजिटिव प्लेट था, नेगेटिव था, आपको ये जज करना बहुत आसान है। आप देखो कि ये कैपेसिटर का प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से अगर जुड़ा हुआ है तो ये पॉजिटिव प्लेट होगा। अब आप इस पे Q चार्ज है, इस पे माइनस Q चार्ज है, आप इधर से इधर जा रहे हो, तो आप माइनस QC लिखो। ठीक इसका उल्टा लिख लो। when we cross a capacitor from negative to positive plate will gain potential take it as प्लस Q बाई सी। तो आप पोटेंशियल गेन करोगे और आप इसको Q बाई सी लिख लो या प्लस Q बाई सी लिख लो, है ना, माइनस साइन मत डालो। तो ये वर्किंग, अगर आपको ये 6 पॉइंट अगर आते हैं तो आप रेसिस्टर और कैपेसिटर का कोई भी सवाल बना दोगे, है ना। अब आता है कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट, जो हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। सीरीज एंड पैरेलल ऑफ रेसिस्टर एंड कैपेसिटर। तो रेसिस्टर और कैपेसिटर के बीच में, रेसिस्टर एंड कैपेसिटर के सीरीज एंड पैरेलल के बीच में भी बहुत सारे
अब अगर ऐसा सर्किट एलिमेंट लेते हैं, ऐसा सर्किट एलिमेंट लेते हैं, तो हम इसको सीरीज में नहीं बोल सकते हैं, है ना, और इसको पैरेलल में नहीं बोल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे बेटा एक ग्रुप पॉइंट का कॉन्सेप्ट, ग्रुप पॉइंट का कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ अ ग्रुप पॉइंट। तो किसी भी तरीके से लिखा हुआ है ना, मान लो इस तरह का कोई चीज है, तो ग्रुप पॉइंट वो जगह है जहां पर आप बिना सर्किट एलिमेंट को क्रॉस किए हुए टहल सकते हो। तो दीज आर द लोकेशंस ऑफ ग्रुप पॉइंट। तो अगर बोलेगा कि इसमें कितने पॉइंट्स हैं दैट हैज अ डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस, तो दे हैव 5 पॉइंट्स, है ना, देयर आर 5 पॉइंट्स। तो ग्रुप पॉइंट वो जगह है जहां पर आप कंडक्टिंग वायर पे घूम रहे हो, बट यू आर नॉट क्रॉसिंग एनी अदर सर्किट एलिमेंट देन अ कंडक्टिंग वायर। ठीक। तो सीरीज का बेसिक डेफिनेशन क्या है और पैरेलल का बेसिक डेफिनेशन क्या है हम लोग समझते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ पैरेलल इज व्हेन टू रेसिस्टर are between same group point। When two resistors are between the same group point, they are said to be in parallel series if same current element flows through two resistors, they are said to be in series। तो अगर दो रेसिस्टर सेम ग्रुप पॉइंट के बीच में है तो पैरेलल होगा। अगर दो रेसिस्टर के अक्रॉस सेम करंट एलिमेंट फ्लो कर रहा है तो दे विल बी इन सीरीज। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि अगर मैं बोलूं 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, 6 ओम, 7 ओम, ठीक है, और मैं बोलूं कि आर दे इन सीरीज और पैरेलल, क्या वो सीरीज और पैरेलल में है, तो जरा पता करते हैं। ए, बी, सी और डी, है ना। जो 2 ओम है वो ए और बी के बीच में है, 5 ओम जो है वो ए और सी के बीच में है, तो दे आर डेफिनेटली नॉट इन पैरेलल। अब कोई जादू हो जाए कि बी और सी बराबर हो जाए तो पैरेलल में हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। बी और सी अगर क्लियर है क्या। अब अगर यहां से करंट कोई गया है आई, तो क्या ये गारंटी है कि इससे आई जा रहा होगा? नहीं। इसका मतलब है कि 2 और 6 सीरीज में भी नहीं है, 2 और 5 पैरेलल में भी नहीं है, तो इसमें कोई भी चीज सीरीज और पैरेलल में नहीं है। हटा दें इसको। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। तो अब सीरीज ऑफ रेसिस्टर तो बड़ा सिंपल सा है कि इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट हर जगह सेम होगा। मान लो कि कोई V वोल्ट की बैटरी है और इससे I करंट जा रहा है, तो इक्विवेलेंट
रेसिस्टर का मतलब ये होगा कि इन सारे रेसिस्टर को हटाकर मैं एक ही रेसिस्टर डालूं, एंड इन दैट केस ऑल्सो आई करंट शुड फ्लो। तो हम लोग हमेशा सर्किट कितना भी कॉम्प्लेक्स हो ये इक्वेशन लिख सकते हैं। तो हम लोग बार बार नहीं लिखेंगे, हम लोग V इज इक्वल टू आई इंटू आर इक्वेलेंट कितना भी कॉम्प्लेक्स होगा लिख सकते हैं। अब यहां से हम लूप में घूमते हैं, तो V यहां से यहां गए तो प्लस V लिखा, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो निगेटिव लिखते चले जा रहे हैं, और ये 0 के बराबर है। तो V इज इक्वल टू आई R1 प्लस R2 प्लस R3, और V को हम आई आर इक्वेलेंट लिख सकते हैं। कितना भी कॉम्प्लेक्स हो, इक्वेलेंट के कॉन्सेप्ट से ये हमेशा लिख सकते हैं। तो R इक्वेलेंट R1 प्लस R2 प्लस R3 आ गया, और ये बात आप हमेशा याद रख सकते हो। यू विल बी एबल टू रिमेंबर दिस फॉर एनी नंबर, मतलब अगर 2 है तो 2 को जोड़ देंगे, 3 है तो 3 को जोड़ देंगे, एंड सो ऑन। तो सीरीज का ये कॉन्सेप्ट था रेसिस्टर में। इसके इक्विवेलेंट देखते हैं कि पैरेलल में क्या डिफरेंस आएगा, है ना, पैरेलल में क्या डिफरेंस आएगा। तो अभी भी ये बात सही है कि इक्विवेलेंट सर्किट तो ऐसा ही दिखेगा इसका भी, तो हम इसको बोल देते हैं कि इक्विवेलेंट है R1 R2 R3। अब कहानी इतनी ही है कि अगर अब V वोल्ट जोड़ेंगे तो इससे I करंट जाएगा, और I करंट 3 भाग में बढ़ जाएगा, I1 I2 I3। कोई दिक्कत नहीं है। अब I को क्या लिख सकते हैं, I1 प्लस I2 प्लस I3। एक बार इस लूप में घूम जाएंगे तो ये आ जाएगा I1 इज इक्वल टू V बाई R1 V बाई R2 और V बाई R3। I कैन बी रिटन एज V बाई R इक्वेलेंट। अभी हम लोगों ने एग्री किया ना कि कभी भी V इज इक्वल टू आई इंटू आर इक्वेलेंट लिख सकते हैं। तो इट कम्स एज 1 अपॉन आर इक्वेलेंट इज 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये हमारा आ गया। दिस इज व्हाट इट कम्स एज। क्लियर है? तो 1 अपॉन आर इक्वेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हटा देते हैं। अब सीरीज ऑफ अ कैपेसिटर, तो अगर जिन बच्चों को सिर्फ याद करना है तो वो फॉर्मूला याद कर लें, कॉन्सेप्ट अगर समझना है तो आप इसको डिराइव कर लीजिए। सीरीज ऑफ अ कैपेसिटर। अब अगर गवर्निंग लॉ देखोगे तो तुमको एक चीज क्लियर कट पता है कि Q इज इक्वल टू CV होता है, मतलब वोल्टेज R के प्रोपोर्शनल होता था, अभी वो C के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर बिना दिमाग लगाए हुए भी तुम R की जगह 1/C रख दोगे तो सारे सर्किट के इक्विवेलेंट्स मिल जाएंगे, सीरीज और पैरेलल के मिल जाएंगे, है ना, क्योंकि सेम काम करने वाले हैं। बट इनिशियल डेज है तो कर लेते हैं। यहां पर जैसे रेसिस्टर रखा था वैसे यहां पर कैपेसिटर रखने वाले हैं। C1
C2 C3। फिर क्या करने वाले थे, वहां पर क्या किया था, इसको V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया था, कर दिया। अब बोलेंगे इक्विवेलेंट के कॉन्सेप्ट से कितना भी कॉम्प्लेक्स हो हमको एक ही रखना है। अब इस V वोल्ट से अगर Q चार्ज निकाल पा रहे थे ये तीनों मिलकर, तो अगर C इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट है तो ये भी Q चार्ज ही निकालेंगे, है ना, Q चार्ज निकालेंगे। तो यहां पर लिखोगे V माइनस क्यू बाई C1 माइनस क्यू बाई C2 माइनस क्यू बाई C3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आ गया V इज इक्वल टू क्यू इंटू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। और यहां से हमारा क्या आ रहा है, Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट V। अगेन ये सबके लिए याद रखेंगे, तो यहां से V आ गया Q अपॉन C इक्विवेलेंट। तो दिस यू कैन ऑलवेज रिमेंबर, कितना भी कॉम्प्लेक्स होगा। तो यहां पर अगर Q अपॉन C इक्विवेलेंट आया, यहां पर Q इंटू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 आया, तो Q Q कैंसल हो जाएगा, Q Q विल गेट कैंसल्ड, Q Q आपका कैंसल हो जा रहा है। क्लियर है, आ गया 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अगर कोई आंख बंद करके इसको भी रख देता, यही आता। और ये कोई सरप्राइजिंग नहीं है, V इज इक्वल टू IR था, मतलब R और V आमने सामने थे, और V और C क्या है, अपोजिट है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए हम लोग ऐसी चीज कर पा रहे हैं। क्लियर है। अब आता है इसमें पैरेलल ऑफ कैपेसिटर। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, अब हमें पता है क्या रिजल्ट आने वाला है। अगर नहीं पता है तो R को 1/C से रिप्लेस कर देंगे। अब इस तरह के कैपेसिटर्स के अरेंजमेंट है, C1 C2 C3। V वोल्ट की बैटरी से जोड़ा Q चार्ज आया, बट गया यहां पर Q1 Q2 Q3। Q कैन बी रिटन एज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। इस लूप में घूमोगे क्या आ जाएगा, V माइनस Q1 अपॉन C1 इज इक्वल टू 0। तो Q1 आ गया C1V, सिमिलरली Q2 आ जाएगा C2V, Q3 आ जाएगा C3V। और Q हमको पता है C इक्विवेलेंट V होता है, तो C इक्विवेलेंट V इज इक्वल टू C1V C2V C3V। V से V कैंसल हो गया, C इक्विवेलेंट कम्स है C1 प्लस C2 प्लस C3। एंड दिस इज व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग। हम लोग यही तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसा कुछ आ जाए कि हमारा काम हो जाए। तो यहां पर हमारा सीरीज एंड पैरेलल आ गया, राइट। अब देखेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इसको बोलते हैं व्हिटस्टोन ब्रिज, और उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस एससीबी के कर लेंगे। उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे एससीबी के। सो व्हिटस्टोन ब्रिज एक स्पेशल अरेंजमेंट है।
यहां पर R1 R2 या C1 C2 भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। R5 बोल दो, R5 बोल दो, R5 यहां R3 और यहां पर R4 ले लो। तो इफ R1 upon R2 is equal to R3 upon R4, no current will flow through R5। अगर R1 upon R2 R3 upon R4 बराबर हो जाए तो R5 से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। अब अगर करंट फ्लो नहीं करेगा तो क्या होगा? नो करंट विल फ्लो थ्रू R5। अगर इससे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा तो क्या होगा? हम इसको हटा सकते हैं, और अगर हटाओगे तो ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं R इक्विवेलेंट विल बी R1 प्लस R3 इंटू R2 प्लस R4 डिवाइडेड बाई R1 R2 R3 R4। सेम काम व्हिटस्टोन ब्रिज अरेंजमेंट ऑफ रेसिस्टर लिख लो। आप खुद से समझदार हो, आप समझ सकते हो कि अगर ऐसा कैपेसिटर में हो तो आपको R1 को 1/C1 लिख लेना पड़ेगा, है ना। एनीवे लिख लेते हैं व्हिटस्टोन ब्रिज अरेंजमेंट ऑफ कैपेसिटर का व्हिटस्टोन ब्रिज अरेंजमेंट क्या होगा? यहां पर we took C1, we took C2, this is C5, this is C3 and this is C4. If C1 upon C2 is equal to C3 upon C4, no charge will flow through C5। C5 से कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा। सो डेफिनेटली अगर ये नहीं करेगा तो हमें इस अरेंजमेंट को रीराइट कर लेते हैं। C1 C3 C2 C4 इस अरेंजमेंट को रीराइट कर लेते हैं। अब C1 और C3 अगर सीरीज में है तो यहां पर C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? C1 C3 बाई C1 प्लस C3 प्लस C2 C4 C2 प्लस C4। इस तरीके की बातें हम लिख पा रहे हैं, हम इस तरह की बातें आराम से लिख पा रहे हैं। इस तरह के अरेंजमेंट्स अगर हमें मिल रहे हैं तो हम इस तरह की बातें आराम से लिख पा रहे हैं। तो ये हमारा C इक्विवेलेंट हो गया। दिस इज आवर C इक्विवेलेंट, राइट। ये हमारा C इक्विवेलेंट हो गया। क्लियर है क्या? तो दिस इज हाउ यू आर एबल टू राइट व्हिटस्टोन ब्रिज अरेंजमेंट फॉर कैपेसिटर। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। तो हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं जल्दी से एससीवी के दोनों पार्ट से। तो यहां पर हम लोग एससीवी के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं।
कैपेसिटर 8, 10, 15, 24, 25 और रजिस्टर SCV 30, 32, 34, 37 एंड 45। तो क्विकली इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस नो टाइम क्वेश्चन हैं, जहां पर आपको टाइम नहीं लगना चाहिए। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द चार्ज अपेयरिंग। अब ये 12 वोल्ट है और ये 8 है और ये 4 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 ले रहे हैं। तो दिस इज 12 वोल्ट, दिस इज 8 माइक्रोफैराड, इज 4 माइक्रोफैराड एंड 4 माइक्रोफैराड पैरेलल में है। तो 8 4 4 8 हो गया और 8 8 सीरीज में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 4। तो टोटल कितना हो गया, Q इज इक्वल टू CV। 48 इसमें आ रहा होगा और 24 24 इसमें आ गया। तो ये हो गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 नथिंग क्वेश्चन था बेटा। क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, अगर किसी को ये नहीं पता चल रहा है तो भी कोई बात नहीं, यहाँ से Q लेता, इधर से Q/2 और इधर से Q/2 और इस लूप में घूम जाता। 12 माइनस Q/8 माइनस Q/2 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 0 एंड स्टिल यू विल गेट द सेम आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है फाइंड द चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी इन द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर। जरा देखो कि क्या है, ऐसा बना दिया 5 माइक्रोफैराड एंड देन यू हैव 10 वोल्ट एंड देन यू हैव समथिंग लाइक दिस। अब जो लोग नहीं समझते हैं ना, उनको ये पता ही नहीं चलेगा कि सीरीज में है कि पैरेलल में है। सीरीज में है कि पैरेलल में है, यही पता करना है। अब इसमें दो ही ग्रुप पॉइंट्स हैं। देखो तो ये सारा एक पॉइंट का हिस्सा है, दिख रहा है क्या, एंड ये सारा एक पॉइंट का हिस्सा है। तो इसमें दो ही ग्रुप पॉइंट है, तो दे आर इन पैरेलल। दोनों के क्रॉस 10 वोल्ट है तो इसके क्रॉस 50 माइक्रोकुलम और इसके क्रॉस 60 माइक्रोकुलम। तो ये हमारा आंसर हो गया, है ना। अब टोटल सप्लाइड पूछ रहा है बाय द बैटरी, तो 50 प्लस 60 क्या कर देंगे 110। या हमें पता चल गया कि पैरेलल में है, तो टोटल इक्विवेलेंट क्या हो गया 11 और उसको 10 से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा। अब ये बेनिफिट है बेटा कि अगर आप, जो बच्चा पढ़ा लिखा नहीं है ना, उससे पूछ लो कि 5 और 6 किस में है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम दे विल से दे आर इन सीरीज, बट ऑफ कोर्स दे आर नॉट इन सीरीज, दे आर इन पैरेलल। अपने यहाँ भी कोई बच्चा सीरीज लेके बनाया होगा, है कि नहीं। दिग्दर्शनी बनाई होगी सीरीज के लिए, क्या नहीं बनाई, बनाई नहीं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है टेक द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ B एज 0, फाइंड द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट C एंड D इफ द कैपेसिटर कनेक्टेड बिटवीन C एंड D, व्हाट चार्ज विल अपीयर ऑन दिस कैपेसिटर। तो देखो अगर C और D के बीच में इमेजिनरी कैपेसिटर जोड़ दो तो ये व्हिटस्टोन ब्रिज है, इसलिए उस पार्ट का आंसर हम आराम से कर सकते हैं। क्या होगा 0, और पोटेंशियल ऑफ सी डी सेम आने वाला है। तो बस हमारी एक ही जिम्मेवारी है कि हम इस सवाल में क्या निकाल लें, चार्ज निकाल लें। अब ऊपर वाले लूप में घूम जाएंगे तो 50 माइनस Q/4 माइनस Q/8 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। हम दूसरे पार्ट का यूज ही नहीं कर रहे हैं, दिख रहा है क्या। अब कोई बोले हम ऊपर वाले में क्यों घूमेंगे, हम नीचे वाले में घूम जाएंगे, घूम जाओ, उसका चार्ज निकल जाएगा। Q आ गया कितना 50 इंटू 32/12, ऐसा कुछ आ गया। अब
बी का पोटेंशियल डिफरेंस अगर 8 0 है और 8 को ये क्रॉस कर रहा है तो क्या हो गया 200 बाई, एक बार चेक कर लेना बेटा, मैंने कैलकुलेशंस वगैरह सब कुछ अपने मन से किया है। सॉरी 50/3 आ रहा है क्या, तो 50/3 वोल्ट आ रहा है। अब इस सब क्वेश्चन में आपको टाइम क्यों लग रहा है बेटा, क्योंकि कॉन्सेप्चुअली आप बहुत क्लीन नहीं हो। कॉन्सेप्चुअली अगर क्लीन हो जाओगे तो आपको दिक्कत ही नहीं होगी। हमें जैसे ये मिला क्वेश्चन नंबर, तो हमने क्या देखा, यहाँ पर और यहाँ पर व्हिटस्टोन ब्रिज अरेंजमेंट दिख रहा है, मतलब इन दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। अब इन दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, अगर ये 0 है, चार्ज ऐसे फ्लो कर रहा है, तो बस हमको इस पर चार्ज निकालकर 8 से डिवाइड कर देना है ना। इफ़ यू विल डू द सेम फ्रॉम बिलो, आपका सेम आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 इज अ सिंपल व्हिटस्टोन ब्रिज एंड इट्स ट्रू फॉर ऑल द केसेस, है ना। तो लिखवा दिए हैं, उसको डाल देना। जरा इसको देखते हैं, इसका सी पार्ट को देख लेते हैं बेटा, बहुत लोगों को जज करने में दिक्कत होती है, तो इसको मैं देख लेता हूं। देखिए, अगर आप इजी क्वेश्चन को ना इजीली नहीं बनाना चालू करेंगे, टाइम लेकर बनाना चालू करेंगे, तो आपको सिर्फ चीजें समझ में आएंगी, रिजल्ट नहीं आएगा। कितने ग्रुप पॉइंट्स हैं? ए बी तो हम लोग ऑलरेडी दे चुके हैं ना, बी और यहां पर जो 4 ग्रुप पॉइंट हैं। अब इसका नाम अगर सी और इसका नाम डी दे दें, तो ए से सी और ए से डी 1 और 2 गया हुआ है, इसको डी बोल दिए, इसको सी बोल दिया, है ना। सी से डी 1 आया हुआ है, वो है 5। डी से बी आया हुआ है 3, और डी से सी, बी से सी से बी, सॉरी सी से बी आया हुआ है 6। 1/2 इज इक्वल टू 3/6, इसको हटा देंगे। 1 और 3 का सीरीज है, मतलब 3/4, और 2 और 6 का सीरीज है, मतलब 12/8। 3/4 और 4/3 को जोड़ देंगे, है ना। ये क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 24 डन हो गया। 25 में इसका एक पार्ट का किसी का आंसर गलत है, मैं आपको इसका कोई एक क्वेश्चन करके दे देता हूं। तो सपोज करो कि मैं डी पार्ट इसका उठाता हूं, क्योंकि शायद मुझे लगता है कि ये सबसे डिफिकल्ट पार्ट है। 6 वोल्ट 4 माइक्रोफैराड। अच्छा, यहां पर अगर मैं डाटा चेंज भी कर दूं तो भी कॉन्सेप्ट में कोई अंतर नहीं आएगा। तो एक किसी को मैं चेंज कर देता हूं, सो दैट यू डोंट कॉपी द 24 वोल्ट, और इसको ले लेता हूं 4 माइक्रोफैराड। मतलब कुछ ऐसा उठा लिया जिससे कि ये क्वेश्चन थोड़ा मतलब सेम नहीं हुआ। आप जब वर्कबुक करने जाओ तो आपको थोड़ी दिक्कत हो। तो यहाँ पर Q है, इधर Q1 गया, इधर क्या गया Q माइनस Q1। यही करना है। ये करते ही हमारा काम खत्म हो गया, हम इस लूप में घूम जाएंगे। तो 12 माइनस Q/2 माइनस Q1/4 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। एक बार इस लूप में घूम जाओ। 12 माइनस Q/2 माइनस Q माइनस Q1/4 minus 24 is equal to 0. What you are supposed to find? You are supposed to find the potential difference between this point and this point, है ना। इसका नाम B और इसका नाम D दिया हुआ है शायद, या कुछ भी दिया है, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो हमारा गोल क्या है? हमारा गोल है VB प्लस 12 माइनस Q/2 इज इक्वल टू VD। मतलब हमारा गोल इस इक्वेशन से Q निकालने का था।
तो हम Q1 को इलिमिनेट करके Q का वैल्यू निकाल लेंगे। जब हमारा Q का वैल्यू आ जाएगा, इसको यहां पर उठा के रख देंगे तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। समझ में आया क्या? समझ में आया या नहीं आया बेटा? सेल्फ स्टडी में यही काम करना है कि इस क्वेश्चन को बना लेना है। अब अगर ये क्वेश्चन बना लोगे तो इसका एक क्वेश्चन ऑटोमेटिकली तुम्हारा कवर हो जाएगा, वो है क्वेश्चन नंबर शायद 37 शायद, या 34, पता नहीं। अब रेसिस्टर में जाते हैं, देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। अब 30 नंबर क्वेश्चन दिया ही क्यों है? क्या होगा पुरुषोत्तम आंसर क्वेश्चन नंबर 30 का? वो सीरीज में है कि पैरेलल में है? अब देखो बेटा, दिया क्यों था? इसी के लिए दिया था कि जिन लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं है उनको कॉन्सेप्ट आ जाए। इसमें कितने ग्रुप पॉइंट्स हैं? 2। भाई यहां पर हम ऐसे टहल सकते हैं, कोई सर्किट एलिमेंट नहीं मिल रहा है, और यहां पर टहल सकते हैं, कोई सर्किट एलिमेंट नहीं मिल रहा है। तो अगर 2 ग्रुप पॉइंट है, मतलब जितने भी रेसिस्टर होंगे वो किस चीज में होने वाले हैं? पैरेलल में। इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? R/3। आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर इक्वल n रेसिस्टर्स आर पैरेलल तो वो R/n होता है, और कैपेसिटर में अगर इक्वल C सीरीज में है तो वो C/n होता है। तो उसके लिए हम लोग एग्जाम में कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो R/3 हो गया, ये आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 13 नथिंग क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 32 जाते हो तो बोलता है कि सर्किट ओपन है, तो मतलब स्विच ओपन है तो 30 ओम लग रहा है ना। और जब क्लोज हो गया तब तो ये सर्किट का पार्ट ही नहीं रहा, शॉर्ट सर्किट हो गया ना बेटा। उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया, इसलिए करंट हो गया 0.3/10, और यहां पर था 3/30। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 32 हो गया। 34 लो। ये 10 ओम है, ये 20 ओम है, और ये 30 ओम है। ए बी सी, ये 30 वोल्ट है, ये 12 वोल्ट है, और ये 2 वोल्ट है। इसको x वोल्ट मान लो। करंट कितना जाएगा? -x/10 2/20। कितना चला जाएगा? x - 2/20। फिर प्लस x माइनस, सॉरी यहाँ 12 था क्या? 12 वोल्ट है, सॉरी। तो x - 12/20 और x - 2/30। x निकल जाएगा। अब x निकल जाएगा तो इस ब्रांच का करंट 30 - x/10, इस ब्रांच का कितना? x - 12/20, और इसका कितना? अब यही हो सकता है कि कोई करंट निगेटिव आ जाए, तो निगेटिव आ जाएगा तो जो करंट हमने इस डायरेक्शन में लिया है उसका अपोजिट हो जाएगा। तो इसमें कुछ भी, अगेन इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना था, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 37, आई हैव सॉल्व्ड इट, राइट। यहां पर 1 है, यहां पर 3 वोल्ट है, यहां पर 1 है, यहां पर 2 वोल्ट है, यहां पर भी 1 है, और यहां पर 1 वोल्ट है। बोल रहा है डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एट ए एंड बी, ए एंड बी का डिफरेंस पूछ रहा है। सेम क्वेश्चन हो गया। यहां से आई करंट लीजिए, इसमें I1 डाल दीजिए, इसमें I - I1 डाल दीजिए।
ठीक, सब सेम पोलरिटी का, कोई दिक्कत है? अब क्या करेंगे, अब करेंगे लूप में घूम जाएंगे, तो घूम जाओ, माइनस आई इंटू 1 -2 +3 प्लस i1 इंटू 1 इज इक्वल टू 0। हमने यहां से चला और यहां पर आ गए। फिर दूसरे में चलते हैं, -i इंटू 1 -2 +1 प्लस i माइनस i1 इंटू 1। इससे in i1 निकाल लो, इससे क्या निकाल लो, in i1 निकाल लो, इससे i और i1 निकाल लिया। अब हमारा आंसर आ रहा है VA माइनस i इंटू 1 -2 इज इक्वल टू VB। तो VA माइनस VB आ गया 2 + i। कभी कभी चीजें इतनी आसान होती हैं बेटा, है ना। तो जो लोग नहीं कर पा रहे हैं बेटा, वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको वर्किंग ऑफ लूप लॉ 6 पॉइंट समझ में ही नहीं आया। आप वो कर लेते हो, एससीबी के सारे सवाल बन जाएंगे। कुछ सवाल डेफिनेटली लेंदी होंगे। मान लो आप व्हिटस्टोन ब्रिज नहीं जानते और सीधे सीधे किरचॉफ लॉ लगाते तो थोड़ा लेंदी हो जाता है, लेकिन सवाल अभी भी बन जाएगा। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं आज के लिए, मतलब आज के लिए नहीं, अभी के लिए। फिर शाम में लेक्चर लेंगे। चलिए भागिए।